बीजेपी के किसी बड़े नेता ने एक डेडलाइन की बात कही है कि 2034 में देश के अंदर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो क्या माने हम कि देश उसी तरफ बढ़ रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी का कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है जिस पर वो पीछे हटते हों। ये हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। एकमात्र कृषि कानून आता है जिसमें उन्होंने वापस लिया, हालांकि वो भी जिसको कहते हैं ना कि कान दूसरी तरह से पकड़ा जा रहा है, धीरे धीरे वही सब हो रहा है जो कृषि कानूनों में था। एक साथ होता तो किसानों का थोड़ा और भला होता। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी और उसने जो रिपोर्ट, जो सिफारिशें दी हैं, उससे तो बहुत स्पष्ट लगता है कि ये भारत की सरकार वो आगे ही इस पर बढ़ना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या इसको 34 तक ले जाकर तब कर पाएंगे, 29 के पहले जनगणना के तुरंत बाद कर पाएंगे, ये एक सवाल भरे हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बीजेपी जिस तरह से ताकतवर है, ऐसी ही ताकतवर आगे रह रही है, जो दिख रही है, जो अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 3 टर्म मोदी जी रहे, 3 टर्म और भाजपा आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और असल बात यही बिल्कुल असल बात यही है। 34 में वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने के लिए 29 का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी गैर बीजेपी सरकार बनती तो सारे विपक्षी तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। बीजेपी 29 में आए तब ये काम हो जो योगी जी कह रहे हैं, ये होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन योगी जी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। योगी जी का कहने का ही मतलब ये है कि 2029 में तो भारतीय जनता पार्टी आ ही रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या ये डेडलाइन सेट कर दिया? मैं तो इसको कह रहा हूँ डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये तो सरकार का किस तरह चर्चा हो रही थी कि नहीं, यही इसका पूरा ये था कि 2026, देखिए अभी 2029 हो 2034 हो, वो एक बार में तो ये पूरा सिस्टम होगा ही नहीं। वो इलेक्शन जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होंगे, 2 बार इलेक्शन नहीं होगा, फिर विधानसभाओं के इलेक्शंस को आगे पीछे नहीं किया जाएगा, एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो 2 बार के बिना तो होना ही नहीं है। अभी ये था कि 2026 में हम इसको काम करेंगे, लेकिन अभी संसदीय स्तर पर काम ही नहीं हुआ है, जेपीसी नहीं हुई है, बिल पास नहीं हुआ है, तो बहुत तमाम चीज़ें हैं। और फिर एक और बड़ा काम अभी जोड़ दिया गया कि जनगणना जब पूरी हो जाएगी तो जनगणना तो और मुश्किल काम है। इसका जनगणना से क्या लेना देना? नहीं, डिलिमिटेशन होगा, सब चीजें एक साथ होगा ना। डिलिमिटेशन के बाद भी ये सारी चीज होगी। अभी तो वो महिला बिल जो है तो होनी है ना, जनगणना नहीं होनी तो है, 5 साल से होनी है। नहीं, ये ठीक है, लेकिन डिलिमिटेशन तो अनिवार्य है ना इसका। डिलिमिटेशन तो होगा तभी तो फिर नई विधानसभाएं होगा, तो वो अभी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं इसको एक्सटेंशन के तौर पर देख रहा हूँ कि आपने डेडलाइन को बढ़ा दिया है। जो डेडलाइन आपने 2029 के लिए ली थी, 2024 के बाद जब ये बिल को रखा गया और उसमें ये था कि डेडलाइन, और कोविंद साहब की रिपोर्ट में भी 2029 पर यह सारा का सारा काम, यदि आप उसको देखेंगे 18,000 पेज की रिपोर्ट है। बहुत सारे लोग उससे सहमत हैं, बहुत सारे लोग नहीं सहमत हैं, वो तो अलग है, सब डिबेट होती है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब भी तमाम बातें हैं। और उसमें जो सबसे एक खतरनाक हिस्सा जो जिस पर ज़्यादा विरोध हो रहा है वो क्या है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार दिया जा रहा है उसमें कि विधानसभाओं के चुनाव वो तय कर सकते हैं कि कब कराए जाए, उनके टर्म तय कर सकते, टर्म तय कर सकते हैं। मतलब नहीं, जैसे एक बार विधानसभा खत्म हो गई, मान लो भंग हो गई विधानसभा, तो दूसरी बार अगला चुनाव विधानसभा का कब होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है और इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है। तो उसके बहुत सारे वो हैं माइनर पॉइंट्स, जिन पर फाइन पॉइंट्स हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और वो योगी जी कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है 2029 में संभव भी है। 2029 में तो किसी भी तरह से संभव नहीं लग रहा, 2034। लेकिन योगी जी का मैसेज आप समझिए, योगी जी का मैसेज है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हाँ समीर जी, देखिए, योगी जी ने 2034 का जिक्र किया और ये मुझे लगता है योगी जी का ये आकलन है, पार्टी का भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। पार्टी के अंदर तो विचार विमर्श चल रहा होगा, हो सकता है उसके पहले, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 2023 की उसके कमेटी गठित कर दी थी, 2024 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी और लगातार अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसे 2034 तक लंबित करने की कोशिश नहीं करेगी केंद्र सरकार। तो नहीं बोल देंगे योगी यादव? नहीं, उन्होंने कहा है, लेकिन अभी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है ये, योगी जी का आधिकारिक बयान नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने 2034 का जिक्र करा है। पार्टी क्या भाई 2029 से क्या 2030 में होगा? कोई रास्ता निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री उसके लिए? क्या हो सकता है?
लोकसभा के चुनाव 6 महीने एक्सटेंड करते 2029 में, उसके बाद करें, कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है 2034 तक प्रधानमंत्री को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी जुड़ा हुआ है। जो प्रधानमंत्री लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि 2029 के चुनाव में 33% सीटें महिलाओं को देंगे। मतलब सेंसस, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब आप अगले 4 साल में करा सकते। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2030 तक हो जाएगा। 2034 से प्रधानमंत्री मोदी इसका इंतजार नहीं करेंगे, यह तय मानिए कि 2030 तक होगा। जनगणना है